नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आपको शेयर करना चाहूंगा, कल रात, कल दोपहर और कल सुबह आपके साथ क्लियर कट बाजार को लेकर ओपिनियन शेयर किया था। मॉर्निंग में जब निफ्टी अराउंड 23,700 के आसपास था या 650 था, तो आपसे कहा 500 550 के आसपास लेने के मौके तलाशेंगे। 23,400 का स्ट्रिक्ट एसएल होगा और जब तक 23,400 ब्रेक नहीं होता, ट्रेडर्स जो थर्सडे तक यानी आज तक के लिए काम कर रहे हैं वो लॉन्ग साइड पे बने रहें। ऊपर में दोबारा आपको 23,700 और 750 दिख सकता है। और ये ऐसा नहीं है मनगढ़ंत कहानी बना रहा था मैं, ये था डेटा जो कह रहा था एफआईआईज की बाइंग। एफआईआईज लगातार खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार गिरना नहीं चाहिए इंडेक्स लेवल पे स्पेशली, क्योंकि अगर वो खरीद रहे हैं तो एक्सपायरी कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे ही होनी चाहिए। फिर कल जब बाजार में काफी शार्प फॉल हो गया तो पोस्ट मार्केट मैंने आपके साथ सेम ओपिनियन शेयर किया कि ये जो भाव आ गए यहां से लॉन्ग साइड की पोजीशन सोचिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो, और नहीं करते तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम ट्रेडर्स के लिए बात नहीं करते हैं, बस डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं सेंटीमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 23,400 के नीचे जब तक नहीं निकलता है तब तक पॉजिटिव ही रहिएगा, और इनकेस 23,400 के नीचे निकल जाता है, कुछ भी हो सकता है, बाजार है ये, तो फिर आप अपनी पोजीशन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर जो लॉन्ग करने वाले हैं वो ट्रैप टाइप हो जाएंगे और हो सकता है बाजार 23,250 चला जाए। लेकिन उसके लिए अगर ऐसा होना है तो उसके लिए हमें चाहिए एफआईआईज की सेलिंग का फिगर। फिर शाम को हमने कैश मार्केट का एफआईआई का डेटा शेयर करा जहां पे एफआईआईज लॉन्ग थे, तो मेरे को एक और पॉजिटिव चीज मिल गई कि नहीं यार, बाजार नहीं गिरना चाहिए। फिर भी मैंने आपसे कहा कि मॉर्निंग में जब मैं 10:30 आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, अभी 11:30 वीडियो आ पाएगी, थोड़ा लेट हो गई, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर फ्यूचर्स का डेटा एफआईआईज का पॉजिटिव हुआ तो बाजार कल दोबारा ऊपर चला जाएगा एक्सपायरी के लिहाज से। अब मैं पहले आपके साथ फ्यूचर्स का डेटा शेयर करना चाहूंगा। कल एफआईआईज फ्यूचर्स में 1922 करोड़ की खरीदारी कर गए हैं। तो जब डेटा खुद ही कह रहा है खरीदारी चल रही है, तो फिर कैसे बाजार नीचे चला जाएगा? अब मैं आपको डेटा और डिटेल में बताता हूं। ये जो 1900 करोड़ की खरीदारी है, इसमें इंडेक्स 1329 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर्स में 593 करोड़ की बाइंग हुई है। ठीक है जी, तो सब पॉजिटिव ही था। लेकिन कल जो बाजार गिरा है वो मेरे को लगता है वहां पे पुट ऑप्शन में बड़ी बाइंग कर ली। ऊपर से पुट खरीदा था, नीचे बाजार पहुंचा, बाइंग करके प्रॉफिट बुक करा और दोबारा ऊपर खींच दिया बाजार को। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आज का खेल हो गया, हम लोग दोबारा से 23,600 आ चुके हैं, 630 हो चुका है इनफैक्ट, और आज 23,412 का लो लगाया तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वापस ऊपर आ गए। आई थिंक ऑल ट्रेडर्स आर सेटिस्फाइड विद द डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज आपके लिए मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब हरे निशान में है। लेकिन कल रात अमेरिका में जो कुछ हुआ है वो इतना खराब हुआ है कि बाजार, अगर आज थर्सडे नहीं होता ना तो बाजार आपके लिए करीब 200 पॉइंट टूट जाता। जी हाँ, क्यों? क्योंकि कल ट्रंप साहब ने टैरिफ को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट करी। देखो, दुनिया को पता है कि ट्रंप साहब का रेसिप्रोकल टैरिफ आएगा और 2 अप्रैल से लागू होगा। ठीक है जी, हम सभी को पता है। जब सबको पता है तो आप 2 अप्रैल से पहले टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हो? और अगर कर रहे हो तो इससे एक ही मंशा जाहिर होती है कि ट्रंप साहब टैरिफ को लेकर बिल्कुल भी नरम रुख में नहीं है। अभी अमेरिका 2 दिन भागा, उसके पीछे बाजार में क्या रीजन निकला कि भैया शायद ट्रंप साहब टैरिफ को लेकर उतने एग्रेसिव नहीं होंगे, थोड़े नरम पड़ते हुए दिखेंगे, वो बात करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट चाइना तक से उन्होंने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, तो बाजार ऊपर कूद गया कि नरम हो रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने कल फिर ऐसा कर दिया कि भैया दिक्कत दिखने लगी है, तो अमेरिका के बाजार में तो गिरावट भी आई है। और मेरे को लगता है इसका ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट आना चाहिए था, क्योंकि इसका फाइनेंशियल लेवल पे भारत की कुछ कंपनियां जिन पे बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो क्या कहा है अमेरिका में ट्रंप साहब ने, पहले मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं। तो दुनिया को पता है कि भैया रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने वाला है, यानी जो कंट्री जितना अमेरिका पे टैरिफ लगाती है उतना ही अमेरिका उस कंट्री के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ मार देगी। तो ये हो गया जैसे को तैसा वाला हिसाब। अमेरिका ने कहा कि भैया हमारे यहाँ जो भी ऑटो कंपनी अपनी गाड़ी को बेचती है या ऑटो कंपोनेंट्स बेचते हैं उन पे 25% का टैरिफ लगेगा और 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो ये क्लियर कट हो गया कि भैया ये तो होने ही वाला है। इसीलिए मैंने बीते कुछ दिनों की वीडियोस में कहा है ऑटो, आईटी, फार्मा, इनसे थोड़ा सावधान रहें।
रीजन कुछ नहीं, रीजन सिंपल है, अमेरिका में बड़ा बिजनेस है इनका और अमेरिका की इकोनॉमी प्रॉब्लम में दिख रही है और अमेरिका खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कभी भी कर देता है। तो इसलिए इन 3 क्षेत्र से थोड़ा सा सावधान रहें। बेशक बाजार की तेजी में बीच बीच में उछाल आ जाता है, लेकिन हमें चीज़ों को समझना होता है। स्टॉक का प्राइस तो कुछ भी करता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ दूसरे चैनल पे बात करूंगा कि कौन से स्टॉक्स को कितना फर्क पड़ेगा, किससे आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो ये हो गया अमेरिका में। एक बार अमेरिका के बाजार का अपडेट भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। फिर और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल भारतीय बाजार को लेकर थोड़ा सावधानी के लिए भी मैं कहूंगा। मंडे बाजार बंद है, 3 दिन की लंबी छुट्टी है। पहले अमेरिका के बाजार की तरफ चलते हैं। डाउ की बात करें दोस्तों, तो यहां पे कोई खास गिरावट नहीं थी जब मैंने लास्ट देखा था, और एट द एंड भी कोई खास नहीं हुई। 131.1 नीचे बंद हुआ। लेकिन प्रॉब्लम नेस्डेक हो गई, 2% नेस्डेक इंडेक्स क्रैश हो गया। 2% मामूली गिरावट नहीं है ये। S&P 500 1% क्रैश हुआ है, रसल 2000 भी 1% क्रैश हो गया, और अमेरिका में विक्स करीब 7% ऊपर कूद गया। ये आपके लिए पूरे के पूरे यूएस का हाल था। अब एशिया के बाजार का हाल सुनिए। जापान 1% नीचे खड़ा है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, और हैंगसेंग लगभग 1% ऊपर है। कॉस्पी 1% नीचे है, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, मलेशिया ऊपर है, ताइवान 1.5% नीचे है। तो मिला जुला कारोबार हो रहा है। अब सुनिए, मैं कल के लिए अलर्ट क्यों कर रहा हूं। आज जो ये तेजी है या फिर जो बाउंस बैक रिकवरी जो भी बोली है, ये मेरे को लगता है ये केवल FIAs की बाइंग और एक्सपायरी के चलते हैं। अब हमें सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो अमेरिका में हुआ है उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर आज तो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत क्रूशियल डे होता है वो। तो मेरे को लगता है आज तो कुछ नहीं कर पा रहा बाजार किसी भी चीज पे, क्योंकि डेटा ड्रिवन चीजें बनी हुई है बाइंग सेलिंग की। तो कल आपके लिए इसका इंपैक्ट आ सकता है। और 23,000 अब सिंपल है, तेजी करने वालों को 23,800 ध्यान में रखना है कि 23,800 के ऊपर ही मैं लॉन्ग होऊंगा, वरना नहीं होऊंगा। और मंदी करने वालों को भी बोलूंगा कि 23,400 के नीचे आप शॉर्ट होइएगा, वरना मत होइएगा। और इस 400 पॉइंट में बाजार झूलता है तो झूलने दो। असली ट्रेडर तो वही होता है जो डिसिप्लिन के साथ काम कर पाए। बाकी भैया ट्रेडर ना मैं हूं, ना मेरे को ज्यादा उसकी नॉलेज, मैं डेटा आपके साथ शेयर कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी आपको जो करना है कीजिए। निवेशकों के लिए ये कहूंगा कि भाई साहब लंबी अवधि का व्यू बनाया है, कहीं ऊपर जाए कुछ नहीं करना, नीचे जाए कुछ नहीं करना। इतना समझ लो कि वापस से 22,000 आएगा तो वापस से मौका बनेगा खरीदने का, 20,000 आएगा तो और अच्छा मौका बनेगा खरीदने का। ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है, झेलना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है और आपके लिए भी। लेकिन पैसा उसी का बन पाएगा जो झेलेगा, जो दिमाग से काम लेगा और गिरावट में डरने की अपेक्षा खरीदारी करेगा। सिंपल है। आपको पैसे की जरूरत है अगले 6 महीने में, 1 साल में, मत लगाना बाजार में। सिंपल। जिस पैसे की जरूरत नहीं है 3-5 साल कम से कम, उसको लगाना, वही आपके लिए आपकी वेल्थ बनाने का काम करेगा। सिंपल। उम्मीद करता हूं डिटेल्स वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।